गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। एजुकेशन हब की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मुझसे जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के अध्ययन के लिए। छत्तीसगढ़ का यह क्लास सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि सीजीपीएससी हो गया, व्यापम हो गया, एडीओ हो गया, आरआई हो गया। इन सभी एग्जामों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्लास है, तो कृपया हमारे साथ बने रहें। इससे पहले हमने अपनी क्लास में देखा था अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हमने महानदी अपवाह तंत्र को पूर्ण किया था। आज हम गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोदावरी अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ के भाग को दक्षिण भाग को जो है, ये वाला दक्षिण भाग है जिसको हम बस्तर संभाग के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र पड़ता है वो जो है दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यह कुल जल अधिग्रहण क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है? 28% भाग जो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र शामिल करती है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में हम मुख्य रूप से इंद्रावती और सबरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों मिलकर और इनकी सहायक नदियां मिलकर क्या करती हैं, इसको पूर्ण बनाती हैं। ठीक है, तो हम इसमें कौन सी मुख्य दो नदियों के बारे में पढ़ेंगे? तो हम इसमें मुख्य रूप से इंद्रावती नदी और सबरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के मुंगेर की पहाड़ी से होता है और सबरी नदी का उद्गम उड़ीसा के कोरापुट की पहाड़ी से होता है। ठीक है, इंद्रावती नदी जो है भोपालपट्टनम के पास गोदावरी नदी से मिल जाती है और सबरी नदी जो है कोंटा तहसील के पास गोदावरी नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं इंद्रावती नदी के बारे में। ठीक है, तो इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है मुंगेर की पहाड़ी उड़ीसा से। ठीक है, कालाहंडी के पास। उसके बाद देखते हैं विसर्जन। ये विसर्जित होती है भोपालपट्टनम के पास बीजापुर जिले में गोदावरी नदी से। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं, तो प्रवाह क्षेत्र क्या है? बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में यह नदी जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, इसे बस्तर की जीवन रेखा के रूप से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं इसमें प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो जलप्रपात जो है, सबसे ज्यादा जलप्रपात हमें बस्तर संभाग में ही देखने को मिलते हैं। उसमें से जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है वो है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत की नियाग्रा कहा जाता है। यह कौन सी नदी पे स्थित है? यह जो है इंद्रावती नदी पे स्थित है। ठीक है, और एक है सात धारा जलप्रपात। सात धारा जलप्रपात को ऐसा कहा जाता है कि ये भेड़ा घाट से भी सुंदर जो है प्रतीत होता है। इसमें जो है इंद्रावती नदी 7 अलग अलग धाराओं में बटकर बहती है। ठीक है, तो ये दो जलप्रपात के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हम इसके सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। इसकी सहायक नदियां जो है वह कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है। निब्रा, गुड्रा, नारंगी, चिंताबागु, तालपेकू, संखनी, डंखनी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उत्तर की ओर से बहने वाली नदी जो है कोटरी नदी हो गई अपन की। निब्रा, गुड्रा, नारंगी जो हो गई। ठीक है, इसके क्रम को पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों को इंद्रावती की सहायक नदियों को जमाइए करके। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कोटरी नदी के बारे में। कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी, राजनांदगांव, मोहला मानपुर के क्षेत्र से होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बीजापुर में ये जाके जो है इंद्रावती नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 136 किलोमीटर है। ये जो है छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम दिशा की सीमा को है निर्मित करती है। ठीक है, इसकी प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम परलकोट नदी है। इसे प्राचीन काल में परलकोट नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? तो बस्तर संभाग के पश्चिम में स्थित जो जिले हैं, जैसे कि कौन कौन से जिले हैं अपन के? बीजापुर हो गया है ना, नारायणपुर हो गया, कांकेर हो गया, मोहिला मानपुर, इन जिलों में क्या होती है? कोटरी नदी बहती है। उसके बाद हम दूसरी नदी के बारे में देखते हैं। दूसरी नदी कौन सी है? निब्रा नदी। निब्रा नदी जो है कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के आसपास से निकलती है और बीजापुर में आके इंद्रावती नदी से मिल जाती है। ये छोटी नदी है। ठीक है, गुटरा नदी नारायणपुर से निकलती है और बीजापुर में इंद्रावती नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नारंगी नदी। नारंगी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोंडागांव जो शहर है वो नारंगी नदी के तट पर स्थित है। इसका उद्गम माकड़ी कोंडागांव से होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इंद्रावती नदी का प्रवाह कौन से इंद्रावती नदी का प्रवाह की दिशा कौन सी है? तो इंद्रावती नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, इससे पहले हमने जो महानदी पढ़ी थी वो नदी सारी पूर्व की दिशा की ओर बहती थी, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। फिर हमने देखा
संखनी नदी और डंखनी नदी के बारे में। संखनी नदी बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इसलिए जब ये बैलाडीला की पहाड़ी से होकर निकलती है तो उसमें पाए जाने वाले लौह अयस्क कुछ मात्रा में इसके जल से मिल जाते हैं, इसलिए इसका रंग जो होता है क्या होता है, रक्ताभ होता है, इसलिए इसे सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। तो अगर छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी पूछा जाए तो संखनी नदी है, क्यों, क्योंकि ये बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है। वैसे ही हमने देखा डंखनी नदी, डंखनी नदी की सहायक नदी संखनी नदी है, ये भी दंतेवाड़ा की पहाड़ी से निकलती है। इन दोनों का संगम जहाँ पे होता है वहाँ पे दंतेश्वरी माता का मंदिर है। दंतेश्वरी माता के मंदिर की स्थापना काकती वंश के प्रथम राजा थे उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो उन्होंने दंतेश्वरी माता का मंदिर बनाया। दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है उन्होंने बनाया और ये उनकी कुल देवी का मंदिर है, ठीक है। तो हमने इतना जाना कि कौन कौन क्या क्या है करके, हमने देख लिया कि इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, क्या है कैसा है करके। इसके बाद हम देखते हैं क्या सबरी नदी के बारे में। सबरी नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उड़ीसा के कोरापुट की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 173 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व में जो है बहने वाली, पूर्व दक्षिण में बहने वाली एक नदी है जो कि उड़ीसा और बस्तर के बीच अपनी सीमा बनाती है, ठीक है। इसकी अन्य सहायक नदी, इसमें जो जलप्रपात है वो जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है, गुप्तेश्वर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, गुप्तेश्वर जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी अन्य सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदी है कांगेर नदी। कांगेर नदी आप सभी जानते होंगे, कांगेर घाटी वैली है बस्तर में जाओगे तो, जहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुटुमसर की गुफा हो गई। तो उसी बीच में कौन सी नदी बहती है, कांगेर नदी बहती है, इसी के नाम पे कांगेर घाटी पड़ा है। और ये कांगेर नदी जो है सबरी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। अब हम देखते हैं मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार नदी भी सबरी नदी की एक सहायक नदी है। ये जब सबरी नदी से मिलती है तो उस बीच में पर्वत से होकर गिरती है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, वो कौन सी नदी पे है, मुनगा बहार नदी पे स्थित है। इतना हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं गोदावरी नदी अपोहा तंत्र को। हम मैप में देखते हैं, जिसमें हमने देखा कि मुंगेर की पहाड़ी से क्या हो गया, कालाहांडी से हमारा जो है नदी निकल गया, नदी इंद्रावती नदी निकला है, निकल कर ये कहाँ गया, बस्तर में गया, बस्तर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर होते हुए भोपालपट्टनम के पास ये मिल गया, किससे, इंद्रावती से मिल गई, ठीक है। वैसे ही हमारी एक नदी आई सबरी नदी। सबरी नदी जिसके कड़ों में स्वर्ण के कर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। एक ऐसी नदी है जो हमारा जो है दक्षिण में उड़ीसा और बस्तर के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है मुनगा बहार, जिसमें जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें एक भैंसा दरहा नामक दलदली क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ जो है निवास करते हैं। जैसे कोटमी सोनार में कृत्रिम रूप से मगरमच्छ के निवास के लिए स्थल बनाया गया, वैसे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ कौन से स्थल में पाए जाते हैं, तो भैंसा दरहा में पाए जाते हैं। भैंसा दरहा कहाँ है, कांगेर वैली नेशनल पार्क के आसपास है, जो कि बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक जल परिवहन जो है, तीन तरीके के परिवहन होते हैं, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र जल परिवहन कहाँ पे स्थित है, तो कोंटा जिले में स्थित है, सबरी नदी पे स्थित है, ठीक है। तो इतना हमने देखा, इतना हमने जाना। और एक और देख लेते हैं कि गोदावरी नदी में पुलावरम बांध है जो कि अभी विवादित है। कौन कौन से तीन राज्यों में विवादित है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवादित है। क्यों विवादित है, क्योंकि उस नदी के कारण सुकमा कोंडा क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उस समय उस जिले में डुबाव क्षेत्र पाया गया है। 14 ऐसे क्षेत्र हैं जो डुबाव क्षेत्र में आते हैं, इसलिए जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे अभी जो है विवादित घोषित कर दिया गया है। तो पूरा जो हमारा जो बांध है वो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में जाना, सीखा और समझा। तो उम्मीद करती हूँ तो आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आगे की क्लास के लिए हम दूसरे क्लास में मिलते हैं, ठीक है।